रखिएगा कि प्लस और माइनस बहुत बेसिक रूल, मैंने बताया ना कि बहुत बेसिक रूल में पढ़ाता हूं ताकि स्टूडेंट्स एक स्टैंडर्ड पोजीशन पे आ सके। प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस प्लस आपके प्लस होता है, और माइनस प्लस आपके माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं। ये चार आपके लिए यूज होगा, ठीक। एक बात, दूसरी बात, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जीरो से रिलेटेड कुछ अपन नियम की बात करते हैं। जब हम किसी अंक में जीरो को जोड़ते हैं, जब हम किसी अंक में जीरो को जोड़ते हैं, तो जब हम किसी अंक में जीरो को प्लस करते हैं तो कुछ भी नहीं बदलता है। जब हम किसी अंक में जीरो को घटाते हैं तो उसमें भी कुछ नहीं चेंज होता है। जीरो माइनस एक तो माइनस एक रहेगा, लेकिन यदि हम जीरो में किसी अंक का गुणा कर देते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, तो वो अंक आपके जीरो हो जाती है। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा कि जब हम जीरो का किसी संख्या में प्लस करते हैं तो कुछ नहीं चेंज होता, ठीक। और यदि हम माइनस कर देते हैं तब भी कुछ नहीं चेंज होता। लेकिन यदि हम गुणा कर देते हैं जीरो से किसी अंक के साथ, तो उसका जो वैल्यू होता है वो जीरो हो जाता है, ठीक। अब आप कुछ नियम x y से रिलेटेड याद कर लीजिए, क्योंकि बेसिक, बहुत बेसिक बताना चाहता हूं आपको। x प्लस जो x होता है वो x स्क्वायर होता है, नहीं सॉरी, ये आपके 2x होता है, ठीक। और x इंटू x बराबर होता है x स्क्वायर। फ्रेंड्स, x बाई अपन क्यों लेते हैं, एक मान लेते हैं x बाई, ज्यादातर जब मैं आपको फार्मूला लेकर, जब क्वेश्चन लेकर आपके साथ सॉल्व करूंगा, तो मेरा मकसद सिर्फ ये रहेगा x बाई लेने का कि हम चाहें तो ए और बी भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अपन x बाई यूज करते हैं, क्योंकि अपन शुरू से पढ़े रहते हैं x बाई लेने के लिए। तो चलिए हम देख लेते हैं विभाजिता का नियम। मैंने जब पिछला लेक्चर जो पढ़ाया था उसमें मैंने आपको 2 से लेकर 9 तक विभाजिता का नियम पढ़ाया था, 8 तक। इसमें मैं 9 से 25 तक आपको बताऊंगा। तो जो 9 का विभाजिता का नियम है फ्रेंड्स, वो आपके 3 के विभाजिता के नियम के समान ही है। मैंने 3 का जब विभाजिता का नियम बताया था तो मैंने ये बताया था कि सभी अंकों का योग करने पर, मान लीजिए 4, 5 अंक हो या 6 अंक हो, सभी अंक आप जोड़ते हो और 3 से डिवाइड करते हो, यानी उसमें आप भाग देते हो। तो यदि 3 का भाग पूरी तरह से चला जाता है तो समझ लो 3 अंक, जो अंक है वो 3 से विभाजित हो जाएगी। सेम उसी प्रकार यदि आप 9 से सभी अंक को जोड़ते हो, यदि वो अंक 9 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, और तो वो आपके 9 से भी विभाजित हो जाएगी। 11 के नियम का रूल मैं आपको बता दूं, तो आप 10 का बता दूं तो 10 में कुछ नहीं है ज्यादा। 10 में ये फ्रेंड्स कि जब इकाई अंक पे 0 हो, किसी भी अंक के इकाई अंक पे, इकाई अंक क्या बोलते हैं अपन, जैसे मान लीजिए इकाई अंक किसको बोलते हैं, बहुत बेसिक चीज है। इकाई अंक किसको बोलेंगे फ्रेंड्स, दहाई इसको बोलेंगे, सैकड़ा इसको बोलेंगे, इसके बाद जो आएगा उसको हजार बोलेंगे। तो यदि इकाई अंक पे मान लीजिए 0 है, क्या बन गया 1110, तो ये 10 से विभाजित हो जाएगी, ठीक। अब अपन 11 देख लेते हैं। तो देखिए 11 का विभाजिता का नियम का रूल ये कहता है कि सम स्थान एवं विषम स्थानों के अंतर का यदि 0 आ जाता है, यानी सम स्थान, सपोज दैट अपन संख्या ले लेते हैं 32, 45, 682, तो अपन सम स्थान और विषम स्थानों का योग 0 आ जाएगा तो समझ लीजिएगा कि संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। एक सम ये होगा, एक ये, और ये आपके एक ये, तो 2 ले लीजिए, प्लस 6 ले लीजिए, प्लस 4 ले लीजिए, प्लस 3 ले लीजिए,
उसके बाद 8 बचा आपके 5 प्लस 5 प्लस 2, क्या क्या बचा फ्रेंड्स, 8 5 2, तो 6 2 8, 8 4 12 3 15 माइनस 15, यानी कि 0। मैंने करेक्ट नंबर लिया था, लेकिन जब आप लोगे कोई नंबर तो 0 नहीं आएगा तो वो अंक आपके विभाजित नहीं होगा। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा कि जब आप सम स्थान ये हो गए, यानी कि आपके सम और विषम स्थान ये हो गए, ऐड इवन तो आप जानते ही होंगे, दिल्ली में फार्मूला चलता है। तो इवन नंबर ऐड नंबर इवन नंबर मतलब सम स्थान और विषम स्थानों का योग यदि 0 हो जाता है, अंतर 0 हो जाता है, तो वो अंक आपके 11 से विभाजित हो जाएगी। 12 के विभाजिता का नियम ये कहता है कि यदि कोई अंक 4 और 3 से विभाजित हो जाती है तो वो अंक 12 से विभाजित हो जाएगी। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि कोई अंक यदि आपके 4 और 3 से विभाजित हो जाती है तो 12 से ऑटोमेटिक विभाजित हो जाएगी। 14 के विभाजित का नियम यह कहता है कि कोई अंक 2 और 7 से विभाजित हो जाती है। एक बार फिर सुन लीजिए कि कोई अंक 2 और 7 से विभाजित हो जाती है, 2 और 7 से विभाजित हो जाती है, और 4 का 3 एवं 4 से। यदि कोई अंक 2 और 7 से विभाजित हो जाती है तो वो आपके 14 से विभाजित हो जाएगी। अपन देख लेते हैं फ्रेंड्स 16 का विभाजित का नियम ये कहता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार 4 अंकों में यदि आप भाग देते हो तो 4 अंकों का यदि डिवाइड हो जाता है, यानी कि भाग पूरी तरह से चला जाता है। सपोज दैट मान लीजिए कि आपके पास 50,854 दिया है, तो 0,854 में यदि आपका 16 का भाग चला जाता है और लास्ट में आपके 0 आ जाता है, तो ये जितना मान लीजिए और भी यदि आगे अंक होते तो ये आपके 16 से विभाजित हो जाता। 18 की विभाजिता का नियम ये कहता है फ्रेंड्स कि यदि कोई अंक 2 एवं 9 से विभाजित हो जाएगी, 2 एवं 9 से विभाजित हो जाएगी, तो वो अंक आपके 18 से भी विभाजित हो जाएगी। 25 का देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो यदि किसी अंक के इकाई अंक पे 25, 50, 25, 50 या 75 है तो वो अंक आपके 25 से विभाजित हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। वीडियो लंबा ना हो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊँगा। प्रत्येक प्रकार के अलग अलग क्वेश्चन को लेकर आऊँगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ना सॉल्व करके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन यदि आपके कॉम्पिटिटिव आपके एग्जाम में आए तो आप सॉल्व कर लें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।